अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप उम्रा पर जा रहे हैं तो चंद बहुत अहम चीज़ें आपको बताने लगा हूं, आपके भले के लिए है और ये एयरपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपको पता होना ज़रूरी है क्योंकि कुछ जो लोग हैं वो कम इल्मी की वजह से बहुत बड़ा अपना नुकसान कर बैठे हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि आपने एयरपोर्ट पे या तो 2.5 घंटे पहले पहुंचना है या 4 घंटे पहले पहुंचना है। अब 2.5 घंटे पहले किन एयरपोर्ट पे पहुंचना है और 4 घंटे पहले किन एयरपोर्ट पे पहुंचना है, ये मेरी वीडियो इंडियंस के लिए भी है, पाकिस्तानी भाइयों के लिए भी है, बांग्लादेशी भाई सब के लिए मेरी ये वीडियो है कि आपने देख लेना है। अगर आपका शहर बहुत बड़ा है और इसका एयरपोर्ट बहुत बड़ा है कि जहाँ पे आपके इर्द गिर्द के शहरों के लोग भी वहीं से ही ट्रैवल कर रहे हैं और रश काफ़ी ज़्यादा होता है, तो फिर आपने 4 घंटे पहले लाजमी पहुँच जाना है। और अगर आप किसी छोटे शहर से ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे एयरपोर्ट पे ज़्यादा रश नहीं होता, इजीली आप वहाँ पे डिपार्चर से अंदर एंट्री ले सकते हैं, तो फिर आप 2.5 घंटे पहले पहुँच जाएं, बल्कि मैं फिर भी कहूँगा 3 घंटे पहले आप पहुँचे। और सेम इसी तरह वापसी पे अगर आप जद्दा से जाएंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा जल्दी जाना पड़ता है। मदीना एयरपोर्ट छोटा है, वहाँ पे इमिग्रेशन आपकी जल्दी हो जाती है, तो वहाँ पे आपको, लेकिन फिर भी मैं इस दफ़ा जब मदीना पाक से एयरपोर्ट से वापस आया हूँ, पता नहीं क्या मसला, वहाँ पे जिस काउंटर पे वो लेडीज़ थी ना, काउंटर पे चेक कर रही थी एयरलाइन की, वो गालबन थी, तो वो इतना टाइम लगा रही थी ना कि मेरे ख्याल से हम 10 लोग या 11 लोग खड़े होंगे, तो एक बंदे पे 15-15 मिनट उसने कोई 1.5 घंटा हमें खड़ा किया। बहुत ज़्यादा थकावट हुई थी। सम टाइम छोटे एयरपोर्ट्स पे भी कहने का मतलब इस तरह का मामला पेश आ जाता है। असल में एयरपोर्ट पे आपने जाना होता है तो स्टेप बाय स्टेप आपने आगे जाना होता है, क्योंकि पहले आपको पता है पासपोर्ट चेकिंग आपकी होती है। कुछ एयरपोर्ट्स पे थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। पासपोर्ट बहरहाल चेकिंग हुई, फिर उसके बाद सामान मशीन से गुजारा जाता है, फिर आपका बैग रैप होता है, अगर बैग में चेकिंग करनी हो वो बैग ओपन करवा के चेकिंग भी करते हैं। इसके बाद बोर्डिंग, फिर FIA के मामला वगैरह, ये सारा कुछ होता है। और सबसे बड़ा मसला आपको बताऊं, काफ़ी एयरपोर्ट ऐसे देखने में आए हैं कि कुछ एयरपोर्ट में 1.5 घंटा, कुछ में 2 घंटे, कुछ में 1.25 घंटे पहले ही फ्लाइट उड़ने से बोर्डिंग ही बंद कर दी जाती है। और कुछ एयरपोर्ट पे देखा है मैंने कि तकरीबन कोई 1.25 घंटा पहले भी बोर्डिंग बंद होती है। ये हर एयरपोर्ट का डिफरेंट और एयरलाइन का डिफरेंट सेटअप होता है। तो फर्ज करें आप अगर 2.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, फिर वहां पे आपने एक प्रोसेस से गुजर के बोर्डिंग तक जाना है, और अगर बोर्डिंग तक जाते बोर्डिंग बंद होगी तो यकीन करें आप जितनी मर्जी उनकी मिन्नतें कर लें, वो आपको बोर्डिंग पास नहीं देंगे, आपकी समझे फ्लाइट कैंसिल होगी, ये आपको नुकसान होता है। दूसरी बड़ी बात ये होती है कि आपको पहले पहुंचना जरूरी है, क्योंकि आपने एयरलाइन का इंतजार करना है, एयरलाइन ने आपका इंतजार नहीं करना। बाज एयरलाइनें इतनी टाइम की पाबंद होती है कि वो पूरे टाइम पे निकल जाती है, बोर्डिंग पूरे टाइम पे बंद हो जाती है, पूरे टाइम पे एयरलाइन का जहाज का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। और फिर खुदा ना खास्ता आप अगर ऑफ लोड हो जाते हैं ना, तो अगर आप 3-4 घंटे पहले गए होंगे तो यकीन कीजिएगा, अगर आपकी रिफंडेबल टिकट है तो आप टिकट को तो आसानी से रिफंड करवा लेना, अच्छी अमाउंट आपको मिल जाए। और अगर आप बिल्कुल टाइम के टाइम गए, जहाज़ ही चला गया, फिर आप रिफंड कैसे करवाएंगे। और अक्सर मैंने उम्रा ज़ायरीन देखे हैं कि ये एयरपोर्ट पे जाते हैं, एक बंदे ने उम्रे पे जाना होता है, साथ 20-20 बंदे जाते हैं। अक्सर जो पेंडू टाइप लोग होते हैं ना, वो 20-20 बंदे साथ पूरी फैमिली के उसको छोड़ने जा रहे होते हैं। फिर जी वहाँ पे फूलों के हार डाल रहे हैं, पत्तियाँ ऊपर से फेंक रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, फिर उसके बाद सेल्फियाँ लेते हैं, तस्वीरें टिकटॉक के बनाना, पता नहीं क्या क्या ये करते हैं। सम टाइम तो ये होता है उनको टाइम का पता ही नहीं चलता, वहाँ पे ही उनकी बोर्डिंग बंद हो जाती है, और बेचारा कितनी शर्मिंदगी है जब वहाँ से वापस घर आएगा और फ्लाइट उसकी जा चुकी होगी। एक टिकट का नुकसान अलहदा से, ऊपर से इंसल्ट अलहदा से, क्योंकि हम जो लोग हैं ना, हमने इस तरह का मामला पकड़ा होता है कि हमने महफिल करा के, लोगों को बुला के, पूरी फैमिली का गठजोड़ बना के, और कुछ लोग जो हैं वो दिखावा करा के फिर जा रहे होते हैं उम्रा पे, तो वो फिर बाद में जब बगैर सऊदीया जाए वापस आते हैं तो शर्मिंदगी तो होती है। ये काफ़ी दोस्तों से मामला हुए हैं, और वो बेचारे लोग जो हैं, मैंने पहले भी बताया था, वो फिर जिनकी उनकी फ़्लाइटें खैर लेट हुई थी 2-2 3-3 दिन, वो फिर रेंट पे होटल लेके वहाँ पे स्टे करते हैं, शर्म के मारे वापस घर नहीं आते। तो इन चीज़ों से आपने ग्रेज करना है ताकि आप एहसन तरीके से एयरपोर्ट से तमाम तर मामला अपने क्लियर करके अल्लाह ताला के घर पहुँच सके। दुआ है अल्लाह ताला आप पे आसानियाँ पैदा फरमाए। नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट इंशाल्लाह आएगी, अच्छी मालूमात आपको दूंगा। अभी से एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो आप मिस ना कर पाएँ।
نماز قائم کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے درود پاک اور قرآن مقدس کی تلاوت کیا کریں۔ اجازت دے، بہت شکریہ۔